कट गए। देखो हम लोग चलते हैं तत्वों का वर्गीकरण, अध्याय कितना है 5। तत्वों का वर्गीकरण मतलब आवत तत्वों का, आवत तत्वों का वर्ग। इसे हम लोग जानते हैं पढ़े थे 9 में कि 111 तत्व का खोज हुआ था, जिसमें से 92 जो तत्व थे वो क्या थे, प्राकृतिक, बाकी संश्लेषित का बनाया गया था। तो 111 तत्व है, उसका सब तत्व का अपना अपना क्या होता है, गुण होता है। सभी तत्व का अपना अपना गुण होता है। धातु है तो सब धातु एक जैसा होता है, सभी, इसलिए कहा सभी तत्वों का अपना अपना गुण होता है। जैसे हम लोग 9 में पढ़े थे कि जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण यानी बहुत सारे विश्व में जीव जंतु है, तो सबके अपने अपने गुण के अनुसार से जाना जाता है और पहचाना जाता है। तो जीवों का वर्गीकरण लीनियस सामने किए, और तत्वों का वर्गीकरण जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे देखिए, अगर हम लोग सोडियम को लेते हैं, कि सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों का गुण एक जैसा है, दोनों का गुण अलग अलग है। तो इसको तत्व को कहा कि एक गुण वाले जितने भी तत्व है उसको एक जगह रख देंगे, अलग गुण वाले तत्व को क्या करेंगे, एक जगह रख देंगे। इस तरह से जैसे घर में मान लीजिए कि अगर घर आपका है, और घर का इसको हम लोग अलमारी कहते हैं सर, है ना। तो यहाँ क्या करता है कि बच्चा जो पढ़ने वाला रहता है, जिसका पास जानकारी है सर, वो किताब को और कॉपी को तत्व मान लेता है। किताब है, इसको मान लो धातु, और कॉपी को मान लीजिए आप अधातु, है ना। और कलम जो आपके पास है, कलम और पेंसिल है, उसको मान लीजिए उपधातु। क्या है, उपधातु। तो अब किताब में देखिए, यहाँ किताब में आता है विज्ञान का किताब भी, और सामाजिक विज्ञान का भी किताब है, हिंदी का भी किताब है, गणित का भी किताब है, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बांटेंगे सर। यहाँ पे अगर गणित का किताब को रखें, गणित का, तो सारे बुक इस यहाँ पे क्या रहेगा, गणित होना चाहिए। 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का, किसी का हो, सब यहाँ हो। अगर हम लोग यहाँ विज्ञान को रखें तो सारे बुक यहाँ किसकी होनी चाहिए, विज्ञान का। अगर हम यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का लिखें या सामाजिक विज्ञान को रखें तो सारे सामाजिक विज्ञान की यहाँ बुक होनी चाहिए। अगर हम यहाँ हिंदी को रखें तो सभी यहाँ पे किसकी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे गणित को रखें तो यहाँ पे सब क्या होगा, गणित होगा। और सर अब कॉपी भी इसी तरह से होनी चाहिए कि साइंस का कॉपी, अगर विज्ञान का कॉपी है तो विज्ञान का कॉपी भी कहाँ होनी चाहिए। इस तरह से सरियाया जाता है। अगर हमको गणित की जरूरत है तो हमको इसी जगह खोजना पड़ेगा, सब किताब हटाने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम इस किताब को, विज्ञान को पढ़ें, अब विज्ञान के पढ़ने के बाद अब रखना है तो इसी के पास रख दीजिए कि कल भी अगर विज्ञान हमको पढ़ने के आवे तो हम यही से उठाएंगे। इसी तरह तत्व को भी सरियाने का काज हुआ। अब इसे देखिए, एक चीज और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहता कि जो व्यक्ति आवर्त सारणी को समझ गया वो केमिस्ट्री को समझ गया, बस इतनी जान लीजिए। हम लोग तत्वों का वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे, हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे। तत्वों का वर्गीकरण के मतलब होता है तत्व को बांटना, और आवर्त सारणी का मतलब होता है कि उस पर सरिया देना, बस इतनी अंतर है। इसलिए देखो आवर्त तत्वों का वर्गीकरण। तो इसी तरह से एक चीज आप समझिए, पहले समझिए कि क्या है ये। जैसे मान लीजिए कि हम लोग विवाह में जाते हैं सर, विवाह, तो विवाह में एक बैग होती है, खास करके महिला का बैग देखिएगा, एक बैग होती है। तो हल्दी का रस्म चला, उसके बाद मेहंदी रस्म चला,
जयमाला के रस्म चला, उसके बाद विवाह का रस्म। तो जो होती है तो हल्दी के रस्म में पीला कपड़ा पहनना है ना। तो यहाँ पे इसमें सभी कपड़ा को एक साथ एक प्लास्टिक में क्या करेंगे कि उस समय निकालने के समय खोजना नहीं पड़े कि नहीं हाँ वो नहीं। मेहंदी रस्म में मेहंदी के कपड़ा को एक प्लास्टिक या कवर में क्या करेंगे, रख देंगे। जयमाला जो पहनना लहंगा या फलना चिन्ना उसको एक जगह रख देंगे। अब विवाह में जो पहनना है उसको एक जगह रख देंगे। अब सभी को सरिया देंगे, बैग में रख देंगे। अब इसको याद, अब जैसे अब दिमाग लगा, अगर इस तरह से आप नहीं रखते तो मेहंदी या हल्दी रस्म के समय कपड़ा पहनने के लिए आप देखिएगा पूरे कपड़ा को निकालना पड़ेगा और उसके बाद सब कपड़ा को एक जगह करना, फिर उसे रख दीजिए, फिर परेशानी। इस तरह से होनी चाहिए। या गोदरेज हो या तो इसी तरह, अब जैसे पिताजी गोदरेज देते ना हमारी बउआ कि नहीं हम बेटी गोदरेजवा में रखी कपड़ा। तो यहाँ पे अगर आप अपने कपड़ा को रखें तो इसमें पति देव का कपड़ा मत रखिए, ये तो मिस्टेक से पति देव आपका जंघिया पहन ले। अब यहाँ पे पति देव का कपड़ा रखिए, यहाँ पे ये भी जानिए। अब अगर आपका संतान है तो संतान का कपड़ा यहाँ रखिए अलग में, और यहाँ अगर बेटा है तो बेटा को ऊपर रखिए या बेटी को ऊपर रखिए या बेटी को नीचे रखिए। और जूता चप्पल श्रृंगार बॉक्स फलना चिन्ना ऐसे रखिए यहाँ पर। इसमें जूता अनेक प्रकार के खान बने होते हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण इसी विधि से किया गया। जितने भी वैज्ञानिक इसमें आए है ना, सबने यही चीज किए कि जो एक गुण वाले तत्व हैं उसको एक जगह रखिए, जो अलग गुण वाले हैं उसको अलग रखिए। लेकिन इसमें परेशानी बहुत हुआ, तत्व को सरियाने में काफी परेशानी, क्योंकि बहुत से ऐसा परेशानी हुई कि बहुत से तत्व एक ही जैसा गुण है लेकिन वह अलग है। बहुत से वैज्ञानिक आए तो कोई तत्व को उनके पते था कि कुल कितने तत्व हैं। कुछ ऐसे ही वैज्ञानिक आए कि उनको भी पता कि तत्व पता है लेकिन उनको सरियाने के पता नहीं कि कैसे सरियावे। बहुत इसमें परेशानी हुआ, लेकिन अंतिम में कहता है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, मंजिल उसी को प्राप्त होता है जो मेहनत करता है। सभी वैज्ञानिक लगे रहे, अंतिम में मेहनत इसका क्या हो गया, हासिल। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ चलेंगे कि कौन कौन वैज्ञानिक आए। सबसे पहले हम लोग इसी को देखें। देखिए सबसे पहले डोमिनियल चाचा है। कहेगा तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किए थे, डोमिनियल है ना। ये जर्मन के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन। ये कब सर आए तो 1829 ईस्वी। एकदम बढ़िया समझिएगा गुरु, जो लिख रहे आपका रामबाण है, एग्जेक्टिव में 60 है। सबसे पहले तत्वों को सजाने में सबसे पहले हाथ लगाए आए बहुत वैज्ञानिक, अगला पगला सब आए। सोचे चीज नहीं, इतना आए कि आए और गए, लेकिन 4 इनका प्रमुख है। 1829 ईस्वी में सबसे पहले डोमिनियल चाचा है। कहाँ से वैज्ञानिक थी, है ना। इसने इनके समय बाबू तत्व का ज्ञान नहीं, बताइए ये किसको सरिया, इसको पता था कि कितना तत्व। इस आदमी को पता नहीं था कि कितना तत्व है, आज सरियाने के लिए आ गए। जिसे हमको पता नहीं कि आटा से रोटी बनता है, हमको कह दे कि रोटी बनावे तो चौरो लेकर साने लगवे।
हैं? ये व्यक्ति इतना चिटखोपर था कि ये आगे सरियाने क्रिया इनको इनके समय तत्व ज्ञान नहीं था। पूछता है वो कौन सा वैज्ञानिक था अवसानी में जिनको तत्व का ज्ञान नहीं था। एक नियम दिए सर, इसका नियम है तत्व को जो कुछ तत्व को सरियाएं जो नियम उनका कौन नियम दिए तो तिर्यक नियम दिए सर, तिर्यक नियम तिरस कहा जाता है इसको, है ना। इस कहेगा तिर्यक नियम किसने दिए? दोनों ने। क्या कहें सुनो, इसने कहे कि दो तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के बराबर। जैसे इसका जैसे मान लीजिए कि जैसे एगो लिथियम को लिए और प्लस किसको लिए पोटेशियम। लिखा कैसे है देखो, इसको लिख रहे हैं लिथियम है और यहाँ के है सोडियम है, यहाँ के है पोटेशियम, ऐसे है ना। अब भागा इसका कितना औसत की क्या होता है कि तत्वों की कुल संख्या होती है। औसत की क्या करता है कि कुल अंकों का योग और बटा कुल अंकों की संख्या, ये होता है। अब देखिए सबसे पहले ये जानना है, अच्छा लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये होता है 6 पॉइंट कितना, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये होता है कितना 49। और ये भागा कितना हो गया 2, ये बराबर क्या हो गया सोडियम, बराबर क्या हो गया सोडियम। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 अब पॉइंट और 9 अच्छो कितना होता है 15 और 3 और ये कितना हो गया जोड़ेंगे। अगर हम लोग 39 में देखो 6 पॉइंट कितना जोड़ रहे हैं 9 के, ये 9 हो गया 9 6 15 3 है कितना हो गया 4। तो इतना भागा कितना बन गया सर 2 बराबर कितना हो गया 16। अब देखिए इसको अगर हम लोग 2 से भागा करेंगे 45.9 के तो यहाँ 1 2 मतलब लगेगा 2 दूनी 4, ये 5 है तो इसको लगेगा मान लीजिए 2 मतलब 2 दूनी 4, 1 आ गया ये 9 उतर जाएगा तो ये कितना बार में लगेगा 9 बार में लगेगा तो 9 दूनी 18, यहाँ पॉइंट कितना आ गया अब 5 दूनी ये प्राप्त हो गया। इसका अगर हम भागा इसको दिए तो ये प्राप्त हमको हो गया 22.95 बराबर n। अब इसी को हम लोग लिखते हैं 23 बराबर n, सोडियम के बराबर हो, किसके बराबर हो सोडियम के बराबर। तिर्यक नियम में क्या कहे थे कि दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मध्य वाले तत्व के बराबर होता है। जब इसको हम पढ़ाएंगे तो उसमें लिखाएंगे, इसी पे यहाँ बेसिक समझना जरा सा कि दो तत्वों के लिथियम और किसका पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत सोडियम के बराबर होते। इस नियम को कौन नियम कहा जाता है? और तिर्यक नियम कितने तत्व को उठाएं? 3 तत्व। कितने तत्व उठाएं? अगर इसका एक और उदाहरण देखना चाहते थे वो और देखेंगे सर, सोचने की बात नहीं है। कैल्शियम प्लस बेरियम भागा 2 बराबर 80। अब देखो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40, कितना होता है 40 होता है। अब इसका जो होता 137.2 होता है और ये भागा कितना हो गया 2 बराबर 1। अब इसको जोड़ तो 40 और 37 कितना हो गया 77, 177.2 अब भागा 2 बराबर 1। तो इसको अगर हम लोग भागा देंगे तो 2 से दे रहे 177.2 को भागा कितना दे रहे 2 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी और 1 और 7 फिर 8 दूनी 16 और 1 और 2 और 6 दूनी 12 होगा ना। यानी इसका जो प्राप्त हुआ 88 पॉइंट कितना आ गया 6 बराबर
है ना। अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान है जितना, तो सबसे पहले देखो 3 चीज तुम्हारे जाना कि तत्वों का वर्गीकरण में सबसे पहले के आए डोब्रिनर। कहाँ के वैज्ञानिक, कब तत्वों को सरियाए? 1829 ईस्वी। कौन सा तत्व का ज्ञान नहीं था, कौन सा नियम दिए? तिर्यक नियम। कौन सा तत्व को सबसे पहले उठाए? सबसे पहले इसी को उठाए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के औसत तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसे नियम को कौन नियम दिया? इनके समय तत्व ज्ञान था? तो था नहीं। इनके समय में तत्व ज्ञान नहीं था, है ना? लेकिन इनको आवर्सानी में इसलिए रख लिया कि बहुत ही एगो काम किए सर कि डोब्रिनर चाचा जो थे, डोब्रिनर ने प्लेटिनम का खोज किया। प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज। इसी के चलते ही आवर्सानी के बुक में इसी के चलते, यानी प्लेटिनम का खोज किसने किए थे? जब तत्व को सरियाने के काज किए तो बेहुदा प्लेटिनम मिल गया। इसके बाद एक छिटको पर आवाज, इनके बाद इसे सुन लो, इसको बाद सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने के आए तो है ना। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के या जर्मनी को। कब सर आए? 1829 ईस्वी। इनके समय में तत्व ज्ञान नहीं। कौन सा नियम दिए? तिर्यक नियम। क्या कहे तिर्यक नियम में? हम बाकी लिखाएंगे। तिर्यक नियम में कहे थे कि 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत मध्य वाले तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। मध्य वाले तत्व के कितने तत्व को उठाएं? 3 तत्व। बाकी इसका विधि है सर। प्लेटिनम का खोज किसने किया? प्लेटिनम का खोज किसने किए? इसके बाद आए न्यूलैंड्स। इससे ज्यादा छिटको पर कौन वैज्ञानिक आए? न्यूलैंड। एक अगर 50% पागल हले तो 75% पागल। लेकिन सही कहता कि पागल आने से बनियों का फिर सिर जाता। अगर डोब्रिनर न्यूलैंड से नहीं आते तो मेंडल चाचा आवर्सानी को नहीं सरिया। और मेंडल चाचा अगर नहीं आते तो मोसले का औकात नहीं था। सभी का भागीदारी है सर। अब अगलन पगलन जो पहलौकन भी आए वो भागीदारी है। कुछ न कुछ तो जरूर कह के गिलो अच्छे बात। क्योंकि देखो एक बार जान लो कि जिसके पास गुण होता है उसके पास कुछ न कुछ अवगुण होता है, और जिसके पास सिर्फ अवगुण होता है उसके पास गुण नहीं होता। ये भी जान। तो न्यूलैंड चाचा जब आए, ये वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के। ये कहाँ थे? इंग्लैंड। न्यूलैंड कहाँ वैज्ञानिक? इंग्लैंड के। इसने सरियाई का कार्य किया 1863। 1800 कितना में? आइए 1863। ट्रिक बता देवे सर, एकदम तो बता दूंगी। इनके समय में तत्व का ज्ञान था 56 तत्व। क्योंकि 56 को तत्व है, अब तत्व नहीं है, अब नहीं मिलेगा भी नहीं। याद छिटको पर कार्के की पूरे तत्व, इसलिए हम तो देखो ऊपर नहीं लिखे कितने तत्व है। 111, अवसानी में 118, मेंदिल का अवसानी में 114, अब मुसरे में 118। तो इसने कहे कि भैया 56 ही तत्व हैं, अब तत्व का खोज नहीं है। इतनी तत्व अगर हम आपको
यह चैप्टर पढ़ाते कार्बनिक यौगिक, तो उसमें बजरिया चाचा भी है बात बोले, अहम आदमी को कभी नहीं होनी चाहिए। बजरिया चाचा बोले थे कि प्राकृतिक विधि से कार्बनिक यौगिक का अति कृत्रिम विधि से कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता या नहीं बनाया जा सकता। जीवन संबंधी सिद्धांत दिए थे 1829 वो, है ना। तो उसने कहा था कार्बनिक जो यौगिक है जो कृत्रिम विधि से नहीं बनाया जा, ओकरे प्रिय सिर था बोहर। अमोनिया को सब विघटन करके और सबसे पहले यूरिया का निर्माण कर दिए। ओकरे बना रहा था, बनेते बनेते छिटखोपर हो गया, पगला गया, तब कहा हार गया, तो बोला नहीं बनेगा। वो देख देख ले, अच्छा तू कहा दे नहीं बनेगा, हम बना देगा, तो जाएगी जगह गलती कर रहा है। जैसे 3 गुने हम 4 को लिखे, अब बार बार लिख दे 16, हैं बाबा कितना लिख दे, और तू हमारे प्रिय शिष्य हो, तुम देख देख रहो, मजा ले रहा, अच्छा तुम कह दो कि नहीं होगा हमसे, और तो क्या हम कह देंगे 12, और बाद नीचे करके हल कर देंगे आंसर। वही चीज किया, चुपचाप देख देखा हार गया बजरिया साहब। तब कहे कि अच्छा रुकिए सर, हम जरा सा लगे, तो क्या लगो देखो, तो देखा के यूरिया तैयार हो गया कृत्रिम विधि से। तो बहुत ईमानदार, क्योंकि केमिस्ट्री का रीड कहा जाता है, उसने बोला कि नहीं तुम्हारा नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा, तुमने बनाया, हमने गलती किया वो अलग बात है, लेकिन खोजा किसने, बोहर ने। ऐसे अगर बजरिया न्यूटन से नता पागल, तू कहते हमें, तू कहाँ रे, थपाक मारता 2-3 था भगाता बाहर। लेकिन बजरिया साहब बोले नहीं, ये किसका है, बोहर का है। आज बोहर का सिर्फ एक शिष्य होके बोहर का आज पूरे वर्ल्ड में उसको जानता है। तो इनके समय कितने तत्व थे, क्या कहे व्यक्ति कि अब तत्व नहीं, याद भैया जो नामवान है, कहे वो कौन सा वैज्ञानिक थे जिसने कहा था अब तत्व नहीं है, छपने तत्व है, न्यूटन। ये कहे थे न्यूटन। इसने नियम दिए थे ये भी, जिसको कहते हैं अष्टक नियम, ऑप्टिक नियम कहा जाता है इसको, है ना। इसने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम क्या है सर, तो इसमें कि अष्टक नियम में 1 से लेके 8 तत्व है। कितने तत्व, अष्टक माने कितना होता है 8। अष्टक जो है संस्कृत शब्द अष्टक, है ना। 1 से लेके कितना होता है 8। कहा कि पहला तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण के क्या है, बराबर। बस यही अष्टक। पहला तत्व, अगर ये नाच रहा रहती हो की करते नाचते, अगर ये जहर रहती हो होती है जहर, अगर ये सबसे अधिक आघात देता है, देखो सबसे अधिक क्या है आघात। ये अष्टक नियम कि पहला तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण के क्या है। अब एगो आई छुट के ऊपर के काम किया, क्या कहा कि संगीत के सुर पर सरिया दिया। सा रे गा मा पा दा नी सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी सा, यहाँ भी सा, देखिए सामान्य है। यहाँ रे गा मा पा दा नी, कहा एक जैसा है, सब अलग अलग हो गए। आई देखिए हो सा, हो सा, पहला तत्व भी सा और 8वें तत्व भी इसका सा। तो कहेगा संगीत के सुर पर किसने सरियाया, न्यूटन। कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम। इनके समय में कितने तत्व के ज्ञान था, 56। कब किया इसने, 1863 ईस्वी में। कहाँ के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के। कहाँ सर, सब पूछ ले, एकदम सब पूछ ले, है ने। अब यहाँ से इसका अष्टक नियम क्या है कि 1 से लेके कितना होगा 8, 1 से लेके समान है। अब बताइए 1 से लेके 8 हुआ तो 8 से लेके कितना होगा, बताइए आप लोग।
ये तो पूछेगा वो डिप्री है जरा सा। जब 1 से लेके 8 हुआ यानी पहला तत्व का गुण समान है 8वें तत्व से, तो अब यहाँ 8वें तत्व को रखे तो यहाँ कितना होना चाहिए? 16। गलत होगा सर। अब देखिए यहाँ होगा 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 की गिनती करेगा ही। तो ये नियम कहाँ हो रहे अष्टक नियम? अरे भैया एगो 8 है कि नहीं? मतलब सबके गिनले कि अब बराती अले 40 आदमी है आ 39 एगो है एगो के नहीं बस आपस ऊपर गले तो अपने ने गिन रहे 1 2 का गिना ले 39 से लो खोजा खोजी हो गए। तो एगो हम बुद्धिजीवित आदमी कह के भैया तू अपने गिन लो। आपने तो गिनमेंट के लिए यार इतना पागल ऐसा हो ले लियो। तो वैसे तुम लोग ही पागल ऐसा हो रही। अरे भैया 1 से लेके 8 तक तो बीच में 7 नहीं रहे, ये वो खुद तो 8वां ही है। अब बताइए कि इसके अनुसार अगर ये 15 यहाँ रख दिया जाए तो इसके अष्टक नियम कितना होगा? जोड़ो 7 जोड़िए उसमें 22 बन जाएगा। नहीं बोला कहेगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम 8वां तत्व केवें तत्व के बराबर है, तो 8 में कितना जोड़ देंगे? 7 को। कितना जोड़ना है? 7 को जोड़ना है। पूछा कितना जोड़ना है? 7 को। अब देखिए न्यूलैंड का जो नियम अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। नियम के कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक और थोरियम तक जाके समाप्त हो जाता है। सर कभी नहीं एक को पैसा नहीं समझे, हकीकत में नहीं समझे। अष्टक जो नियम है कैल्शियम में तक लागू हो रहा है इसका जो अपना तत्व को सरियाया, लेकिन इसका आवासानी कहां जाके समाप्त कर दिया? थोरियम। उसको मत देखिए वो सुतावी बनेबे के पे जो हम लिखल के खाली। तो ये अष्टक नियम कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक। और समाप्त कहां होता है? थोरियम तक। समाप्त कहां होता है? तो कहेगा न्यूलैंड का तत्वों का वर्गीकरण, ये आवासन इसको नहीं कहेंगे। तत्वों का वर्गीकरण कहां तक लागू होता है? कहना कैल्शियम तक। उनके तत्वों का वर्गीकरण कहां समाप्त कर गया? थोरियम तक। कौन नियम दिए? सूर्य के संगीत पर किसने सरियाए? न्यूलैंड। कब सरियाए? 1863। कितने तत्व ज्ञान था? 56। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। सबसे पहले सरियाने काज किसने किए? डोमिनियर। कहाँ के निवासी थे? जर्मन। कब सरियाए? 1829 ईस्वी में, है न? तत्व का ज्ञान था? कहना नहीं। कौन सा नियम दिए? तिर्यक नियम। तिर्यक नियम क्या कहें कि प्रथम और तृतीय तत्व का परमाणु द्रव्यमान मध्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होता है? बराबर होता है ना? इसने सबसे इम्पोर्टेंट बात किसका खोज किए? प्लेटिनम के। उसके बाद के आए 1863 ईस्वी में न्यूलैंड, है ना? ये कहाँ के विज्ञान थे? इंग्लैंड के। इनके समय तत्व ज्ञान कितना था? 56। कितना था? 56। ये क्या बोलते कि अब तत्व नहीं है ना? कौन सा नियम दिए? अष्टक नियम। संगीत के सुर पे किसने सरियाए? न्यूलैंड। क्या सुर था? सा रे गा मा पा दा नी सा। याद करना इसको, इसमें वो हटा देगा, है ना? इसका नियम में क्या था? पहला तत्व कितने तत्व के बराबर थे? 8 में। इसको पूछा है
क्विनोलाइन्स के आठवें तत्व किस तत्व के निम्न से किस तत्व के बराबर। उसने कहना जितना कहेगा उसमें क्या कितना जोड़ देंगे 7 के। अगर इन्हें देगा तो 7 घटा देंगे और उन्हें देगा तो 7 जोड़ देंगे। इधर से इन्हें आएंगे तो जोड़ेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो घटा देंगे, है ना। अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? इनके तत्वों का वर्गीकरण कहाँ समाप्त कर दिया? थोरियम तक। कहाँ से समाप्त कर दिया? थोरियम तक। जिंदा करके लिख के कर दिया। देखिए इब्दोमिनल दिए अष्टक नियम, तिर्यक नियम जर्मन के वैज्ञानिक थे 1829 में। कौन नियम दिए? तिर्यक का नियम, है ना। तत्व ज्ञान का बाकी विशेष हम लोग देखें। इसके बाद फर्स्ट में आए, सेकेंड में क्या आए? न्यूलैंड, है ना। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ये 1863 ईस्वी में सर आए। इनके समय तत्व के ज्ञान कितना था? 56, है ना। जो ये दिए अष्टक नियम, ऑब्जेक्ट नंबर कहता है इसको, अष्टक नियम, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो आए आपका मेंडलीव चाचा, ये आए मेंडलीव चाचा। जब आए तो तत्वों का वर्गीकरण 100 शताब्दी तक इन्हीं का चला, मेंडलीव का। इनके समय में 1869 ईस्वी में किया आया, है ना। इनके समय में तत्व का ज्ञान कितना था? वेद से देखते डोमिनियम तो तत्व नहीं था, सोचे थे चीजें नहीं। इसको याद करना कहीं 56 थे। आज जितना इनका ईस्वी है उनके ठीक तत्व 29, 63, 69, 29, 63, 69 ईस्वी 1800, 29, 63, 69। जितना मेंडलीव साहब के समय में ईस्वी था उतना इनका समय में क्या है? तत्व। इनके समय में 30 तत्व थे। इसने कहे थे कि और भी तत्व है, और भी तत्व है जो हमें ज्ञान नहीं। इसने क्या बोले कि और तत्व है, ये 63 नहीं है, और है जो हमको क्या है? ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो अपने आवसानी में, अपने आवसानी में, है ना बउआ, रिक्त स्थान छोड़ दिए, छोड़ दिए। ये अपने आवसानी में कहा कि हमके बनैला के बाद जो तत्व का खोज होगा तो रिक्त स्थान पे क्या होगा? बैठ जाएगा, है ने। कहा और भी तत्व हैं लेकिन अपने आवसानी में इसने क्या छोड़ दिए? रिक्त स्थान छोड़ दिए। तो कहेगा किसके आवसानी में रिक्त स्थान छूटा हुआ था? तो मेंडलीव ने रिक्त स्थान छोड़ दिए। जब ये आवसानी बना के तैयार किए तो 1872 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 72 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका, ईस्वी में जर्मन पत्रिका में छपा। कहेगा कि बताइए कि मेंडलीव के आवसानी कब बाहर निष्कासित हुआ था? 1872
1872 ईस्वी में। अब कौन छापा इसको? जर्मन। पत्रिका का मतलब होता है पेपर छापने वाले, है ना। 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में इनके अवसानी को क्या किया? छापा गया। अगला बात इसके याद रखना है कि आवत सारणी का खोज कहेगा तो क्या होंगे सर? यहां तक ये आवत सारणी का खोज नहीं किया, लेकिन सरिया दिए। ये आवत तत्व को क्या किए? सरिया दिए। और सरिया दिए तो आवत सारणी का खोज कहेगा तो किसको मानना पड़ेगा आपको? मेंडलीव। आवत सारणी का खोज को किसको मानेंगे? मेंडलीव को मानेंगे, है ना। कब खोज किए? 1869 ईस्वी में। कितने तत्व को सरियाए? 63, है ना। रिक्त स्थान किसने छोड़े? मेंडलीव ने। क्या कहे थे इसने? कि जो भी तत्व का खोज होगा, है ना, वो रिक्त स्थान पे क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, है ना। अगला पॉइंट आते हैं। जब यह तत्व को सरिया रहे थे, जब यह तत्व को सजाने का कार्य कर रहे थे उस समय आकिरीय गैस का खोज नहीं हुआ। ये भी जान, जौन समय ये आवत सारणी को बना रहे थे उस समय आकिरीय गैस का खोज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे आवत सारणी बन के तैयार हो गया, बेहुदा ही मिल गया। आवत सारणी बन गया, सिलेंडर छप गया, जैसे ही मिल गया तो अपने आवत सारणी को बिना छेड़खानी किए हुए, बिना कुछ किए हुए, 0 वर्ग बनाकर साइड पे क्या किए? रख दिए। अगला पॉइंट इसका अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर ही, तो इनके जो आवत जो था क्षैतिज कतार में ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। इसका जो वर्ग था उदर्ग कतार। अब देखो, कहेगा आवत सारणी में आवत और वर्ग का खोज किसने किया? है ना। अब तीनों यहां हम देखिए सर, इंपोर्टेंट बात लिख रहे हैं, एकदम इसको जब चिवा जाना है आपको। ये तीनों व्यक्ति डोमिनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, इसलिए हम इसको नहीं मिटाएं। ये तीनों व्यक्ति जो तत्व को सजाने के कार्य किए, है ना। ये तीनों व्यक्ति तत्व को सजाने का कार्य किए, वह तत्व के परमाणु भार या द्रव्यमान पर ही तीनों। परमाणु भार किसको कहता है सर? पर इसको समझिए, सोडियम है, अगर ये 11 है, ये कितना है? 23। ये है परमाणु, ये परमाणु द्रव्यमान है ना। ये तीनों व्यक्ति यानी न्यूलैंड्स, डोमिनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव,
तत्व को सजाने का कार्य किस पर किए? परमाणु भार पर। जैसे परमाणु भार मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन का 1 है तो रख दिए हाइड्रोजन के यहाँ पर। हीलियम तो खोजन किया तो लिथियम आ गए, तो लिथियम का खूब यहाँ 6 है तो यहाँ रख दिए 6 का स्थान। 1 के बाद कितना आएगा? 2, 2 के बाद कितना आएगा? 3, 4, 5, यहाँ क्या आ गया? ये 6। ऐसे सजाएंगे है ना। अगर सबसे अधिक तुमको आसानी से प्रश्न पूछा जाएगा मेंडलीव से, जिसका किताब पढ़िएगा डिटेल तो पता चलेगा। एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन इसी में है, एक का इर्गोनियम, उसका नाम बदल गया फिर आगे जाके है ना। इनके आवर्सानी में अब देखिए आवर्त की संख्या कितना था? 7। आवर्त की संख्या कितना था? 7। अवर्त की संख्या पूछेगा तो 9। इनके आवर्सानी में आवर्त की संख्या कितना था? 7। अवर्त की संख्या 9। लगभग इनका 100 शताब्दी तक 100 शताब्दी तक मेंडलीव का आवर्सानी चला, तब पैदा हो गए त्रुटि बहुत था, बहुत गलती था। जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कितना गलती के लिए हम क्या बोले कि जिसके पास गुण है उसी के पास क्या है? अब गुण है। और वही गलती इसको एक आदमी चिवा गया सर, एक आदमी। जब परमाणु भार पर सजाएं तो इसका एक आदमी चिवा गया जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही बोला कि ठीक है मेंडलीव चाचा मौसाब कि अगर आप परमाणु भार पे सजा रहे हैं तो परमाणु भार हमारे ऐसे भी है, हमको क्या स्थान चाहिए? 3 स्थान चाहिए है ना। और उसके बाद पीछे समझ आई वो मान लिया कार्बन, ताकि कार्बन हमको भी जब इसको दीजिएगा 3 स्थान तो हमको भी चाहिए 3 स्थान। इहो तब पीछे से इहो आ गेल खी, इहो थी कि हमरो अब चाहिए, हम भी नहीं छोड़ेंगे, 2 हमको भी चाहिए। आग के लगा देते हाइड्रोजन। जब ये आग लगाया तो इसने कहा कि एक मच्छर इस मनुष्य को हिजड़ा बना देता है ना, एक हाइड्रोजन हमारे आवासानी को बर्बाद कर दिया, इसलिए आप मेंडलीव ने इसे आवारा तत्व के नाम से पुकार दिया कि तुम कितना आवारा हो, तुमको हम शीर्ष पर बैठाएं, उसके बाद भी तुम 3 स्थान खोज लिया। मेंडलीव भी हाइड्रोजन को ही रखें जहां वो रखा हुआ, तुमको हम माथा को बैठाएं और तुमने क्या किया, पेट में चाकू मार दिया। तब बोले तुम आवारा तत्व हो, तुमको पूरे वर्ल्ड में आवारा तत्व के नाम से जाना जाएगा। आग ही लगाया, फायदा ये उठाता ऑक्सीजन बहुत सकता तो आग ले खोजल चालू कि भैया दे हम लोग, जब तुम हाइड्रोजन एक गैस है जिसको तुम 3 स्थान देना चाहते हैं, तो हम भैया ठोस अवस्था में, तो हमको तो भैया कितना स्थान चाहिए दीजिए। तो आने की मेंडलीव को आवासानी को बर्बाद किए कर दिया अकेला हाइड्रोजन। अब इस वाली चीज की बात अलग है सर, इस वाली चीज को हम लोग देखेंगे विस्तार से करके पढ़ेंगे तो है ना। अब देखिए आगे मोसरे चाचा, क्या है मोसरे, अब बताइए कि इस सजाए 1913 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1913। एक मैया का पता नहीं, देखिए ईस्वी होगा 1869 और 1913। इसकी मम्मी और पिताजी दोनों को पता नहीं, लेकिन विद्वान आदमी
रट लिया, इसको जान लिया कि कहाँ त्रुटि है मेंडलीव साहब के आवाज सानी, क्योंकि लिख दिया था नीचे, है न। तो 1913 ईस्वी में आए, इनके समय में तत्व का जो ज्ञान था बाबू रे 114 या 100, तुम इसको मानो 114 या 100, दो तत्वों को बनते बनते खोज हो गया था, जो बनाते उसमें कितना था 114, है ना। ये जो तत्व को सजाने के कार्य किए, तत्व को सजाने का जो कार्य किए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमाणु परमाणु तीनों को चिप से परमाणु भार पर, और वो किसमें सजाते हैं? परमाणु परमाणु। रो नंबर 1 आगे बैठेगा, रो नंबर 2 का पीछे जो 3 जो, और जगह रो नंबर 114 कोना पकड़। मैट्रिक एग्जाम ऐसे ना होता है बाबू, रोल नंबर सिस्टम से बैठता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने कहा कि परमाणु क्रमांक पे हम सजाएंगे, सजा कुछ ने किए, मेंडलीव के आवर्सानी को खाली हल्का सा हिलाव ला दिया, 2 4 10 गो 50 गो तत्व को उठा के वो ओकर जगह से हटा के दूसरा जगह पर रख देते, बस हो गया, है ना। अब यहां से तुमको पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज तो केकरा मारोगे? इसको मारिएगा। और सिर्फ आधुनिक हटा देलके, अब आवर्त सारणी लिख देलके, तब मेंडलीव ये हट गया, मेंडलीव आ गए, तब माँ के जो दिया का माँ से मेंडलीव और माँ से आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मोसले। कब खोज किया बाबू रे? 1913 ईस्वी। कब खोज किया? 1913। किताब हो सकता आपको 1912 भी है ना, लेकिन एनसीईआरटी बुक कितना देता है उसको? 1913। इसमें वर्ग की संख्या कितना था? 18। वर्ग की संख्या 18। आवर्त की संख्या कितना है इसमें? 7। कुछ नहीं किया, जैसे ही आवर्त 36 के रूप में है, एकड़ों में आवर्त कैसे रूप में है? 36 के रूप में। आवर्त कैसे है? 10 के रूप में। 1913 ईस्वी में इसने बनाया आवर्त सारणी। तत्व 114 118, आप बिहार बोर्ड में मानिएगा 118, इस बोर्ड है 110, इसमें 14 नहीं मानना है, 100 कितना मानना है? 18। अन्य आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितना है? 118, है ना। तत्व को सजाने का कार्य किस पर किए इसने? परमाणु क्रमांक पर किए, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किए? मोसले। कब किए? इसमें वर्ग की संख्या कितना? 18। आवर्त की संख्या कितना? 7। आवर्त की संख्या कितना? 7। फिर से एक बार इसको देखेंगे सर, बढ़िया समझ लेंगे। अंतिम बात है, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी नहीं पढ़े हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ना है। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को सजाने का कार्य डोबलिनर चाचा ने किया। कितने तत्व थे इनके समय? कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के। 1829 ईस्वी में। इनके समय में तत्व का ज्ञान नहीं था, इसलिए कौन नियम दिए? डिरियक नियम, है ना। उसके बाद आए न्यूलैंड, इसने इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इसने तत्व को सजाने का कब किया? 1863 में। इनके समय में कितने तत्व का ज्ञान था? 56, है ना। ये बोले थे कि और तत्व नहीं है ना। इसने कौन नियम दिए? अष्टक नियम दिए। उसके बाद क्या आए? मेंडलीव। मेंडलीव कब सजाए? 1869 ईस्वी में।
है ना, 29 63 69, 29 63 69 13। और जब 13 चल गई तो 19 में चल जीवे, है ना। इनके समय तत्व ज्ञान कितना था? 63, है ना। और भी तत्व जो है हमें ज्ञान नहीं के कहे थे मेंडलीव, उसके जगह पर क्या छोड़ दिए? ये रिक्त स्थान छोड़ दिए। इनके मेंडलीव के आवर्त जो बन के तैयार हुआ उसको कहाँ छापा गया? जर्मन पत्रिका में। कब छपा? 1872 ईस्वी में, है ना। आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मेंडलीव। कब खोज किया हुआ? 1869 में, है ना। जब यह तत्व को सजाने का कार्य कर रहे थे उस समय आक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, उस समय आक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। आवर्त किस रूप में होता है? क्षैतिज कतार में। जो ऐसे देखो, ऐसे है तो उदर्ग है, ऐसे है तो क्षैतिज है। सो गए, क्षैतिज खड़ा हो गए, उदर्ग, है ना। तो इसकी आवर्त की संख्या कितना था? और इसमें वर्ग की संख्या कितना था? 9 दूनी 18, है ना। उसके बाद 1913 ईस्वी में क्या आए? मोसरे, है ना। तत्व का ज्ञान कितना था? 118, 118, है ना। तत्व को सजाने का कार्य किस पर किए इसने? परमाणु क्रमांक पर। सब सजाने का कार्य किसमें किए? परमाणु भार पर, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज पूछेगा किसको मानेंगे? मोसरे। कितना ईस्वी देंगे? 1913, है ना। वर्ग की संख्या कितना? 18, और आवर्त की संख्या कितना है? 7। आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। तीनों डोब्लिनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव तत्व को सजाने का किस पे किए? परमाणु भाग पे। अब मोसरे किस पे किए? परमाणु क्रमांक पे। किस पे किए इसने? परमाणु क्रमांक पे। देखिए सर इसको